हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जीएसटी कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के नेक्स्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इज टीडीएस अंडर जीएसटी। तो कईयों का सवाल आता है कि सर ये टीडीएस क्या होता है अंडर जीएसटी। हमने टीडीएस भी देखा है तो ये टीडीएस हम लोगों ने तो सुना है दैट इज रिलेटेड टू इनकम टैक्स। तो ये जीएसटी में नया टीडीएस क्या है, तो ये टीडीएस कैसे वर्क करता है, ये एक्चुअल में है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, हम सारे के सारे डिटेल को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें टीडीएस की, तो टीडीएस आपने सुना रहेगा ये दो तरह के होते हैं। मोटे मोटे तौर पे आपका जो टीडीएस होता है, एक होता है इनकम टैक्स का रिलेटेड, यानी कि एक इनकम टैक्स के रिलेटेड टीडीएस, और दूसरा आपने सुना रहेगा वो होगा जीएसटी के रिलेटेड। हम यहाँ पे जो बात करेंगे मोटे मोटे तौर पे वो समझेंगे कि ये जीएसटी वाला टीडीएस क्या कहलाता है, करेक्ट, और ये इनकम टैक्स का टीडीएस का डिफरेंस क्या होता है वो हम पूरा का पूरा यहाँ पे समझने वाले हैं। सी बेसिकली हुआ क्या है, एज पर अंडर सेक्शन 51 गवर्नमेंट ने कहा है जीएसटी में कि भाई देखो, आपका कोई भी इनवॉइसेस होगा उस पे इनवॉइस पे तो जीएसटी चार्ज करना ही करना है, लेकिन अब यहाँ पे एक प्रोविजन आ जाएगा जो कि रिलेटेड कहता है जीएसटी का। अब ये जीएसटी किसको अप्लीकेबल है, कहाँ से अप्लीकेबल है, मैं आपको वो थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए चलिए शुरू करते हैं इसको समझने के लिए विद एग्जाम्पल के साथ में। बहुत सिंपल है समझना। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया है या फिर आपने कोई सर्विस सेल किया है, चाहे वो सर्विस सेल हो या फिर गुड सेल हो, आपने कुछ भी सेल किया, राइट। तो ऐसे केस में अगर आपने किसी प्रोडक्ट सेल किया, मान लीजिए आपने सेल किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेल किया या फिर कोई सर्विस आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सेल की, और एक प्रोडक्ट आपने सेल किया या सर्विस दी वही प्रोडक्ट नॉर्मल कस्टमर, देखो यहाँ पे होगा क्या कि अब ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बेसिकली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये क्या होती है, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, राइट। तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, गवर्नमेंट के शेयर होते हैं। अब ये एक तरह से कहलाया जाए तो ये गवर्नमेंट कंपनी हो गई, राइट। तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, गवर्नमेंट लिमिटेड कंपनी है। तो बेसिकली अंडर जीएसटी प्रोविजन ये प्रोविजन है कि जब भी आप कोई गवर्नमेंट कंपनीज के साथ, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, जितने भी ऐसे अलग अलग जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं, तो वहां से डीलिंग करोगे तो यहाँ पे तो जीएसटी का कॉन्सेप्ट नॉर्मली जो फॉलो होता ही होता है। यहाँ पे एक अलग से कॉन्सेप्ट आ जाएगा जिसका नाम है टीडीएस। नॉर्मल के केस के कस्टमर में ये अप्लीकेबल नहीं है, ये यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ ये अप्लीकेबल होगा उस केसेस में जहां पे आप डील करेंगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी यहाँ से, यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज के साथ में, राइट। तो एग्जांपल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो अब एग्जांपल में यहाँ पे समझिए कि हुआ क्या, आपने कोई प्रोडक्ट या सर्विस आपने सेल किया, मान लीजिए आपने कोई सर्विस सेल किया है वर्थ रुपीज 2.5 लाख के अबव। हाँ, ये याद रखना कि इनवॉइस की वैल्यू 2.5 लाख के अबव है तो ये काम करेगा। आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया है, मान लीजिए उसका टैक्सेबल सेल्स है, आपने टैक्सेबल सेल्स सेल किया है, दैट इज 3 लाख रुपीज, करेक्ट। अब इस पे आपने जीएसटी भी चार्ज किया है। जीएसटी वो सीजीएसटी भी हो सकता है, वो आपका एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी हो सकता है, या फिर आईजीएसटी हो सकता है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो सीजीएसटी आपने चार्ज किया या फिर एसजीएसटी चार्ज किया, टोटल जीएसटी आपने चार्ज किया है 54,000। तो इनवॉइस आपको पार्टी से कितना रिसीव करना रहेगा, 3,54,000। ये आपने रेज किया है एसबीआई को। अब ये जब एसबीआई ये पेमेंट करने की बात आएगी तो वो बोलेगी चलिए ठीक है, आपका जो पेमेंट है हमें 3,54,000 करना है, लेकिन वो बेसिकली करेंगे क्या, एट टाइम ऑफ पेमेंट, एट टाइम ऑफ पेमेंट वो क्या करने वाले हैं, वो आपका इनवॉइस हाथ में लेंगे और बोलेंगे चलिए काम करते, पेमेंट की बारी आ रही है, ओके आपको जो पे करना है, हमें पे करना है 3 लाख रुपीज, 3 लाख प्लस आपको जीएसटी पे करना है 54,000, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, हमें इतना पे करना है। लेकिन ये जीएसटी पे क्या करेंगे, जो टैक्सेबल वैल्यू है इसके ऊपर वो टीडीएस चार्ज करेंगे, दैट इज टीडीएस एज पर आईटी कॉल इनकम टैक्स, राइट। तो वो मान लीजिए 10% भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सर्विस एज पर इनकम टैक्स। तो वो 10% क्या करेंगे, आपसे टीडीएस काटेंगे, प्लस प्लस वो आपसे एडिशनल टीडीएस काटेंगे जो कि होगा 2%, जो कि होगा 2% अंडर कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, राइट। तो बेसिकली वो टीडीएस क्या काटेंगे आपसे, वो टीडीएस काटेंगे पहला तो 30,000 रुपीज, 30,000 रुपीज, और दूसरा वो जो टीडीएस काटेंगे दैट इज 6,000 रुपीज
राइट। तो 6,000 रुपीज और 30,000 रुपीज वो आपसे टीडीएस काटेंगे। तो आपसे पेमेंट करते वक्त जब पेमेंट की बारी आएगी तो बोलोगे सर मेरा तो पेमेंट आउटस्टैंडिंग था 3,54,000, करेक्ट। बोलेगा हाँ लेस टीडीएस 1, टीडीएस एज पर इनकम टैक्स दैट इज 30,000, लेस टीडीएस एज पर जीएसटी एक्ट व्हाट इज 6,000, करेक्ट। तो वो क्या है, कहेगा कि भाई देखो 3,54,000 में से मैंने ये माइनस करना है एज पर इनकम टैक्स और जीएसटी वाला माइनस करना है, तो 36,000 माइनस करने के बाद जो भी आपका नेट अमाउंट बनेगा वो हम आपको पे करेंगे, करेक्ट। तो ऐसे केस में अब आप क्या करोगे, आपके लिए प्रॉब्लम क्या होगी, एक तो देखो आपकी जीएसटी की लायबिलिटी थी, आपने वो गवर्नमेंट को भर दिया है, करेक्ट, वो आपने जीएसटी की लायबिलिटी भर दी है। एक तो उन्होंने टीडीएस काटा है जो कि एज पर इनकम टैक्स है, एक उन्होंने दो एडिशनल 2% टीडीएस काट लिया है जो कि है एज पर जीएसटी एक्ट। तो ना सवाल आता है कि क्या ये इसका बेनिफिट कैसे मैं क्लेम करूंगा। देखो ये इनकम टैक्स का जो बेनिफिट है बेसिकली वो आपको मिलेगा उसका बेनिफिट अंडर 26AS, राइट। आप इनकम टैक्स जब फाइल करोगे तो वहां पे 26AS में उसका इनपुट क्रेडिट आपको दिखाई देगा। तो यानी कि इनकम टैक्स का जो टीडीएस उन्होंने काटा है वो आप 26AS में जाके वेरीफाई करो और वहां पे इसका टैक्स बेनिफिट ले सकते हो एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स। बट आपका सवाल आ सकता है कि तो परवेश ये जो जीएसटी 6,000 रुपीज और टीडीएस जो काटा है 2%, उसमें 1% CGST 1% SGST या फिर IGST 2% पूरा का पूरा, तो ये जो टीडीएस उन्होंने काटा है माइट बी मान लीजिए कि CGST है 3,000 रुपीज और SGST उसमें से 3,000 रुपीज 50-50 होगा, राइट। तो अब इसका क्या होने वाला, इसका कुछ होने वाला नहीं, सिंपल समझना है आपको क्या करना है, जैसी वो पार्टी आपसे टीडीएस काटेगी तो उनको बेसिकली फाइल करना होगा GSTR 7, जिसका नाम है GSTR 7, उनको फाइल करना है GSTR 7। तो जैसे वो GSTR 7 फाइल करेंगे आपको क्या करना है, आपको सिंपल आपका GSTR 2A जो आपका GSTR 2A होता है या फिर GSTR 2B वेरीफाई करना है, राइट। 2A और 2B जो भी आपको अप्लीकेबल होगा, ऑब्वियस बात है 2B ही अप्लीकेबल होगा। तो वो जो उन्होंने जीएसटी जो टीडीएस काटा है वो आपके 2B रिपोर्ट में दिखाई देगा, वो 2B रिपोर्ट में दिखाई देगा यहाँ पे, सिंपल। दैट मीन्स अब होगा क्या, अब जब उन्होंने ये जो पैसा काट लिया है 6,000 रुपीज, आपको क्या करना है, सिंपल, ये लॉस नहीं है आपका, ये 6,000 रुपीज लेने आपको। तो स्टेप नंबर 1 2B में वेरीफाई कर लो कि हाँ मेरे 2B में आ गया, बिकॉज सामने वाली पार्टी ने क्या कर दिया, फाइल कर दिया है। स्टेप नंबर 2 आपको क्या करना है, जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करना है। जीएसटी पोर्टल पे लॉगिन करके आपको वहां पे रिटर्न्स डैशबोर्ड में जाना है, वहां पे एक रिटर्न आता है जिसका नाम है टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड, ये आपको वहां पे टैब मिलेगा टीडीएस और टीसीएस क्रेडिट रिसीव। इसको क्या करना है, आपको बेसिकली इसमें जाना है, आपको टीडीएस वाले टैब में जाना, बिकॉज ये टीडीएस काटा है। जैसी पार्टी ने फाइल किया रहेगा वहां पे वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट हो जाएगा, आपको उसको क्या करना है, सिलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही आपने ये जो 6,000 का इनवॉइस आपको रिफ्लेक्ट करेगा वहां पे उस टैब में, ऑटोमेटिकली आपको उसको क्या कर लेना है, एक्सेप्ट। आपने एक्सेप्ट किया, फाइन। और आपको एक्सेप्ट करने के बाद क्या करना है, उस रिपोर्ट को सबमिट करके फाइल कर देना है, सबमिट एंड फाइल। तो फाइल कर दिया। अब जैसे ही आप फाइल करोगे, एज सुन एज आप फाइल करोगे, जो 6,000 रुपीज है दैट इज डिवाइडेड इनटू C 3,000 रुपीज और S में डिवाइड रहेगा 3,000 रुपीज, राइट। तो ये C और S में जैसे ही आपका पैसा डिवाइड है, ये आपके किस में अमाउंट पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ये पैसा आपके ई कैश लेजर में फंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि ये पैसा आपके ई कैश बैलेंस में टोटल 6,000 रुपीज आपके ई कैश वॉलेट लेजर जो कि जीएसटी पोर्टल पे होता है, वहां पर ये पैसा आपके अकाउंट में क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। तो अब सवाल आता है कि इस पैसे का करना क्या है। ऑब्वियस बात है, इस पैसे का करना क्या है, आइदर आप लायबिलिटी पे करो, कोई भी लायबिलिटी आपकी जो रहने वाली ऑनवर्ड्स लायबिलिटी वो पे कर लो, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, सिंपल आप इसको विड्रॉ कर सकते हो। ये पैसा जाके आप विड्रॉ सबमिशन एप्लीकेशन सबमिट करो विड्रॉल के लिए कि ये 6,000 रुपीज जो पार्टी ने टीडीएस काट लिया था मुझे वो विड्रॉ करना है। तो ये विड्रॉ करोगे तो विद इन 1 वीक से लेके 7 से लेके 10 दिन के अंदर ये पैसा आपके अकाउंट में क्या हो जाता है, पूरा का पूरा डिपॉजिट हो जाता है, राइट। तो बेसिकली हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि जो टीडीएस होता है वो दो तरह के टीडीएस आज के टाइम पे चलते हैं, एज पर इनकम टैक्स और एज पर जीएसटी। तो इनकम टैक्स का जो टीडीएस करता है उसका बेनिफिट तो हमें 26AS में मिलता है, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, जाके अपना इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो उसका 26AS में वेरिफिकेशन होगा।
जीएसटी का जो टीडीएस होता है उसको हमें 2B में वेरीफाई करना है, और टीडीएस और टीसीएस रिसीव का हमें जाके क्या करना है, फाइल करना है। फाइल करने के बाद ये पैसा हमारे वॉलेट लेजर कहने का मतलब होता है ई कैश लेजर में पैसा आ जाता है। ई कैश में पैसा आ जाएगा, आप उसको क्या करो, एडजस्ट करो किसी लायबिलिटी के साथ में, या फिर आप उसको विड्रॉ कर लो। तो ये पैसा आपको 1 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको जैसे यहाँ पे 26 ईयर्स में 1 साल वेट करना पड़ता है, यहाँ पे आपको 1 साल वेट करने की जरूरत नहीं है। आप एडजस्ट करो या विड्रॉ करो, दैट्स योर कॉल, दैट्स योर कॉल, आपका कॉल है पूरा का पूरा, राइट। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि जीएसटी में जो टीडीएस का कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअल में होता है क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है। एनी क्वेरी, एनी डाउट, डेफिनेटली हमारा कॉन्टैक्ट नंबर तो डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आप वहां पर जाके हमसे टेक्स्ट कर सकते हैं। कभी भी कुछ भी क्वेरी रहेगा तो डेफिनेटली हम आपको रिवर्ट कर देंगे। मिलते हैं अगले पार्ट में, थैंक यू।